अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यूएचएस लाहौर ने अपनी सबसे पहली कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जो अपलोड कर दी है। इस मेरिट लिस्ट के अंदर कौन सा कॉलेज टॉप पे है और सबसे लास्ट मेरिट कितना आया है, अप्लाई कैसे करना है, डेडलाइन क्या है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इस वीडियो में हम ये बहुत सारी अहम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लिस्ट में होने के बावजूद जो है वो अपना एडमिशन उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वीडियो को जरा एंड तक गौर से देखिएगा। सबसे टॉप पे हमेशा की तरह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इस दफा भी टॉप पे है जी। उसमें जो लास्ट स्टूडेंट अभी मेरिट पे आया वो 94.9167 एग्रीगेट के साथ आया। और सबसे जो लोएस्ट मेरिट है इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर वो नारोवाल मेडिकल कॉलेज जिसमें 93.6273 है इस दफा। और पिछले साल की निस्बत ये मेरिट जाहिर सी बात है कम है। उसकी वजूहात आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइम ये वाला मेरिट जो था वो 94.3621 था और इस दफा ये मेरिट उससे कम हुआ है। वजूहात आपको पता है। अब इस मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स ने करना क्या है। इस मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूएचएस ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हैं उनके मुताबिक आप लोगों ने यूएचएस की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करके एक तो यूएचएस की जो फी है वो सबमिट करवानी है जो कि 18,030 रुपए है। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 18,000 कहा है जी। और ये आपने एक ही चालान जो है वो डाउनलोड करके वंस आपने सबमिट करवानी है। आपने 2 या 3 चालान अलग अलग से डाउनलोड करके जमा नहीं करवानी, तो एक ही दफा जमा करवानी। ये यूएचएस की फी है। और ये यूएचएस ने जो लिस्ट है कॉलेज वाइज जो लिस्ट है या तमाम रिस्पेक्टिव जो कॉलेजेस हैं उनको भी फॉरवर्ड कर दिया कि फला स्टूडेंट्स जो है वो आपकी इस लिस्ट में शामिल हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो भी सारा उनको फॉरवर्ड कर दिया है। दूसरा काम आपने ये करना है उस कॉलेज से राब्ता करना है। वहां पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस को जारी कर दी है कि स्पोर्ट डेस्क लगाएं, स्टूडेंट्स आके जो है अपनी चीजें आप लोगों को सबमिट करवाएंगे और आपने एडमिशन जो है कॉलेज ने फिर करना है। अब यूएचएस का काम नहीं है, अब काम सारा आगे कॉलेज का है। आपने कॉलेज में जाके कॉलेज के डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करके और उनकी फी जो है वो भी आपने कॉलेज की भी डाउनलोड करके चालान वो भी सबमिट करवाना है। ये कॉलेज की जो फी है ये डिफरेंट कॉलेजेस की जो फी है वो डिफरेंट होती है। तो ये तकरीबन जो है वो कॉलेज वाइज जो फीस है वो 20 से 30,000 के दरमियान में वेरी कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि वजूहात है इसके अंदर कॉलेज के मुख्तलिफ जो फंड्स होते हैं, किसी के स्पोर्ट्स फंड, किसी का फना फंड, वो चीजें जो है साथ में ऐड करके थोड़ा सा वेरिएशन आ रही होती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो फी है वो इसी अराउंड अबाउट 20,000 से 30,000 के दरमियान वेरी कर रही है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि दूर दराज इलाकों से उनका एडमिशन होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो अचीव करते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी उनको लेनी पड़ती है। उसकी जो फी है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अगर कोई लाहौर का स्टूडेंट लाहौर में एडमिट हो रहा है किसी कॉलेज में, उसने तो जाहिर सी बात है हॉस्टल नहीं लेना, उसमें रूम नहीं लेना, उसने अलॉट नहीं होगा उसको, और वो तो डे स्कॉलर होगा, उसने फीस जमा करवानी नहीं है हॉस्टल की। लेकिन अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, हॉस्टल भी लेना चाहते हैं, तो उसकी अलग से फीस सबमिट होगी, उसका अलग से चालान डाउनलोड होगा, वो जमा करवाना आपने। वो तकरीबन कोई 40-50 हजार 60,000 इतनी फी जो है वो सालाना बनती है। तो ये आप लोगों ने सबमिट करवा के अपना सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। और ये बड़ी अहम बात जो है वो ये कि यूएचएस ने हिदायत जारी की है कि अगर आप लोगों ने ये 2-3 चीजें कंप्लीट ना की, अपने कॉलेज जाके अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर ना किया, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपको लिस्ट से निकाला जा सकता है। फिर नए स्टूडेंट जो नीचे आपसे रैंक में आ रहे होंगे उनको उस लिस्ट में जो है शामिल करके 12 दिसंबर को दूसरी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट वो जारी कर दी जाएगी, जिसमें फिर ये स्टूडेंट जो एडमिशन नहीं लेंगे, ये बड़ी अहम बात जी, 12 दिसंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाएगी। और ये इसीलिए इन स्टूडेंट्स को 12 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे का टाइम दिया गया है। 2 बजे तक अगर इन्होंने कर दिया तो ठीक है, वरना इसमें से जो स्टूडेंट्स अपनी एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे, अपनी चीजें पूरी नहीं कर पाएंगे, उनको निकाल के और रात तक जो है वो 12 दिसंबर को दूसरी मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी दूसरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत यूएचएस को करनी नहीं पड़नी। उसी दिन उन्होंने नीचे वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 100-150 स्टूडेंट्स निकलेंगे, उनमें उन 100-150 स्टूडेंट्स को वो ऐड करके उनकी बस लिस्ट बना देनी उन्होंने। तो इस वजह से अपना ये सारी चीजें कंप्लीट करके और अपना एडमिशन जो है वो इन 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों ने मुकम्मल कर लेना है। इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। और लास्ट बड़ी अहम बात यह है कि यूएचएस ने अपने आप को फिर सेफ जोन में रखते हुए सबसे एंड पे इंस्ट्रक्शन जारी किया कि जी इस यूएचएस की जो लिस्ट में कॉलेज वाइज इसमें गलती हो सकती है हमसे भी, तो ये टेंटेटिव है, यानी ये भी हतमी नहीं है। इसमें भी थोड़ी सी कोई गलती अगर होगी तो हम उसको दुरुस्त जरूर कर देंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि बाद में अगर कोई स्टूडेंट किसी का नाम नहीं आया और गलती होगी उनसे
तो वो इन पे केस दायर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने नीचे लिख दिया कि इसमें अगर गलती हुई तो कोई स्टूडेंट इसमें से अगर एक लिस्ट में से एक्स्ट्रा निकल गया और नीचे से कोई स्टूडेंट आ गया जिसका अभी तक नाम इसमें शामिल नहीं, तो हम इसके जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे, हम इसको बेहतर जरूर कर देंगे, ठीक जरूर कर देंगे। तो बाकी आप सबको हम हमारी तरफ से दोबारा से मुबारकबाद, जिन बच्चों के कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट में नाम आ गए हैं, और अपना अप्लाई जो है वो डेडलाइन तक लाजमी कर दीजिएगा 12 दिसंबर तक, बल्कि जल्दी कर दीजिए ताकि इसमें कोई किसी किस्म की कमी ना रह जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।